डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। नमस्कार, इंडिया स्पीक्स डेली में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। आज 26 नवंबर है, 26 नवंबर 2020। लेकिन आज से ठीक 12 साल पहले 26 नवंबर 2008 को भारत को एक गहरा जख्म दिया गया था। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई पे हमला हुआ था। 3 दिन तक लाइव उस हमले को देश ने देखा। हमारे हरे पड़ोसी से 10 दहशतगर्द आए थे और उन्होंने ओबेरॉय होटल, ताज होटल और वहां के रेलवे स्टेशन, सब जगह लोगों की वो लाशें बिछाते चले गए थे। उस हमले में उस वक्त का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा है कि ये 10 लोकेशंस पर उन्होंने हमले किए थे। ये 10 लोगों के गुट में आए थे। 3 दिन तक ये नंगा नाच चलता रहा। 166 हमारे अपने लोगों का बलिदान हुआ। 308 लोग घायल हुए और बड़ी संख्या में हमारे जो है उसमें करीब 1000 लोगों को बचाया गया था उस 3 दिन में। 3 दिन में तो ये जो हम लोग फेक नैरेटिव्स, गेम ऑफ फेक नैरेटिव्स कर रहे हैं, एक सीरीज, ये 26 नवंबर आज की तारीख गेम ऑफ फेक नैरेटिव्स को समझने में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। 26/11 की वो घटना। आज सम्मेलन में मैंने 3 चीजों को लिया है और उसको मैं आपको जस्टिफाई करूंगा। आगे हम चलेंगे और उदाहरण के साथ आगे बढ़ेंगे। पहला तो फेक नैरेटिव से जो आपको बताएंगे। दूसरा है कि हमारे हरे पड़ोसी का जो खुफिया तंत्र है, खुफिया एजेंसी, आप नाम लेना आप जानते हो, मेरे लिए बहुत मुश्किल कर रखा है, इसलिए आज मैं यूट्यूब पे डायरेक्ट लाइव नहीं आया हूं। उनका जो मिशन है वो थ्रू बॉलीवुड, थ्रू ब्यूरोक्रेसी और थ्रू सरकार यहाँ कैसे काम करती है और कैसे काम किया उन्होंने और किस तरह से फैक्ट और फिक्शन को मिक्स किया गया, ये मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको एक घटना इसके बाद की सुनाना चाहूंगा। आप सब जानते हैं कि हमारे हरे पड़ोसी में एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मई 2011 में मारा गया था और उसमें जो पूरी दुनिया के सामने एक एक तस्वीर पेश किया गया, एक प्रोपेगेंडा पेश किया गया कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की यह सफलता थी कि वो ओसामा को ठिकाने लगाने में कामयाब रहे। और इसको स्थापित करने के लिए, यहां ध्यान दीजिएगा, CIA ने एक बड़ी आम जनता में स्थापित करने के लिए उस समय जो बराक ओबामा थे 2011 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वो जा रहे थे, एक तस्वीर जारी की गई और उससे भी बढ़कर हॉलीवुड में एक फिल्म बनवाया गया। CIA ने फिल्म बनवाई जीरो डार्क 30। जीरो डार्क 30 एक फिल्म बनाया गया। इस फिल्म ने ये सत्यापित किया या स्थापित किया, नॉट सत्यापित किया, स्थापित किया कि ये पूरा जो ऑपरेशन है वो CIA की सफलता है। कैसे CIA वो जो कुरियर था जो ओसामा के पास जाता था सामान लेके, उसका पीछा किया, उसको पकड़ा, उसको टॉर्चर किया। और ध्यान दीजिएगा उस फिल्म पे सवाल उठा, टॉर्चर के बड़े बर्बर तरीके दिखाए गए, लेकिन स्वयं को सत्यापित करने के लिए, उस प्रोपोगंडा को सेट करने के लिए उस स्तर पर भी CIA गई, क्योंकि बिना टॉर्चर किए हो तो वो मानेंगे नहीं, दुनिया इस फेक प्रोपोगंडा को मानेगा नहीं। इसलिए अपने आप
को टॉर्चर करते हुए दिखाया गया और फिल्म आई जीरो डार्क 30। 26/11 में भी बॉलीवुड में महेश भट्ट आए थे, उनके बेटे आए थे, ध्यान दीजिएगा। और जब घटना हुई थी तो राम गोपाल वर्मा गए थे और फिल्म भी बनाई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं आपको उदाहरण देते हुए चल रहा हूं। और जीरो डार्क 30 जब आई तो पूरी दुनिया में, और इसने जो है पूरा स्थापित किया इसको कि CIA की ये घनघोर सफलता। बाद में अमेरिका के खोजी पत्रकार हैं और हमारे रॉ के जो चीफ रहे विक्रम सूद, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है द अल्टीमेट गोल। ये नरेशन वार को समझने के लिए बेहतरीन किताब है, द अल्टीमेट गोल। उसमें उन्होंने, चूंकि रॉ के चीफ ने लिखी है तो इसलिए मैं उस आधार पे आपको कह रहा हूं कि अमेरिका के एक खोजी पत्रकार हैं सैमोर हर्श। सैमोर हर्श ने 2015 में एक पूरी रिपोर्ट लिखी, और ये बहुत बड़े खोजी पत्रकार रहे हैं। वियतनाम युद्ध में एक बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने बहुत बड़ा एक्सपोजर किया था, तो बड़ा नाम है इनका सैमुअल हर्श का। सैमुअल हर्श ने पूरी रिपोर्ट जो है खंगाली, खुफिया तंत्र में उनकी पहचान है, मिलिट्री में उनकी पहचान है। और जब उन्होंने ये पाया कि ये प्रोपोगंडा जो किया CIA ने, ये पूरी तरह से झूठा है, पूरा प्रोपोगंडा है, फेक नैरेशन स्थापित करने के लिए किया। इस 26/11 से मैं आपको जोड़ के दिखाऊंगा, इसलिए पहले उदाहरण समझ लीजिए। फिर उस जांच में क्या आया? उस जांच में आया कि ओसामा बिन लादेन कहाँ था। ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में था, और एबटाबाद जो है वो हमारे हरे पड़ोसी के आर्मी का जो है एक पूरा होम टाउन है। हरे पड़ोसी के आर्मी का पूरा होम टाउन है, और उस होम टाउन में जहां पूरा बेस है, वहां ये इतने दिन कैसे छिपा रह गया? ये तो असंभव काम है। तो पता चला कि 2001 से 2006 के बीच में हिंदू कुश की पहाड़ियों में ओसामा छिपा हुआ था। और बाद में हमारे हरे पड़ोसी के मिलिट्री और खुफिया एजेंसी, और याद रखिएगा रॉ से कई गुना तेज हो चुका है हमारे हरे पड़ोसी का खुफिया एजेंसी। भारत में मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, यहां भटक जाएगा। तो इन दोनों ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन करके और उसको, ओसामा को ये मनवाया कि आप पाकिस्तान में हमारे आर्मी क्षेत्र में आप सुरक्षित रहेंगे, कोई आपको टच नहीं करता। और वहां हिंदू कुश से जो 2001 से 6 के बीच उस पहाड़ी में छुपा हुआ था, वहां से उसको एबटाबाद ले आए, और एबटाबाद में उसको जो है रखा, अपनी निगरानी में रखा कि जब चाहे हम इसको अमेरिका को सेल कर सकते हैं। उसमें हरे पड़ोसी के कि खुफिया एजेंसी का एक अधिकारी जाकर अमेरिका से मिला, अमेरिका के CIA के एक अधिकारी से मिला, और उसने 25 मिलियन US डॉलर में ओसामा के जान की कीमत लगाई। कोई CIA की सफलता नहीं था, ध्यान दीजिएगा, पर आपको फेक नरेशन समझा रहा हूं, इसलिए सच जानना जरूरी है। और हमारे रॉ के पूर्व चीफ ने ये उदाहरण दिया, इसलिए आप मुझ पर यह भी नहीं कह सकते कि आप मनगढ़ंत कहानीकार हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में इस घटना का पूरा जिक्र किया है, और अमेरिका के एक खोजी पत्रकार ने पुलिस पर लिखी रिपोर्ट लिखी, किताब लिखी, जिसने इसको एक्सपोज किया और जिस पर बड़ा बवाल मचा। और उस पत्रकार सैमुअल हर्श के खिलाफ CIA ने वॉशिंगटन पोस्ट से लेके, और याद रखिए CIA जो अमेजन द्वारा संचालित है वॉशिंगटन पोस्ट, वो CIA का मुखपत्र है। भारत के जो कुछ जर्नलिस्ट लिख रहे हैं लेफ्ट, जो एंटी इंडिया थॉट के हैं, वो CIA के पेरोल पे हैं, इस बात को आप समझिए। तो सैमुअल हर्श का पूरा महिमा जो है उसके खिलाफ वॉशिंगटन पोस्ट ये सारे उतरे। फिर जब 25 मिलियन डॉलर में सौदा किया गया, और इसकी सूचना जो है इनके मुताबिक कि हमारे हरे पड़ोसी के जो आर्मी चीफ हैं जनरल परवेज कियानी तत्कालीन, और जो खुफिया एजेंसी के चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल जावेद पाशा तत्कालीन, उनकी निगरानी में, उनके पूरी जानकारी में पूरा ऑपरेशन था। उसके बाद एक डील हुआ, अब 6 के बाद थे। अब हमारा हरा पड़ोसी इंतजार कर रहा था डील के लिए, कि डील के लिए सही समय क्या है। और डील के लिए सही समय था जब बराक ओबामा राष्ट्रपति बनने की कोशिश कर रहे थे दोबारा 2011 में। उससे बेहतर और कौन सा समय हो सकता था? और हमारे हरे पड़ोसी ने देखा कि ओसामा बिन लादेन मरने के कगार पे पहुंच गया है, और ये कभी भी नेचुरल डेथ इसकी हो सकती है। जब इसकी नेचुरल डेथ होगी तो हम में से किसी को फायदा नहीं मिलेगा, और इसलिए उन्होंने CIA के साथ एक डील किया।
और सीआईए के साथ यह डील किया, उस डील के मुताबिक कि उन्होंने ओसामा के ठिकाने को सौंप दिया। दुनिया को यह ना बताया जाए, क्योंकि हरे टिड्डे देश दल में यह मैसेज चला जाएगा कि एक हरे टिड्डे का जो बड़ा, सबसे बड़ा उस समय था ओसामा बिन लादेन, उसको अगर हमें हमारे हरे पड़ोसी ने अमेरिका को सौंप दिया तो इसके लिए बहुत एम्ब्रासमेंट वाली स्थिति होगी। इसलिए हरे इन लोगों ने पैसे का पूरा डील किया, और अमेरिका को भी जरूरत था, ओबामा को राष्ट्रपति बनाना था, डील हुई, और इसने अपने नाम को गुपचुप रखा ताकि बदनामी ना हो। यहां ध्यान दीजिएगा, बदनामी ना हो, ये बदनामी सब 26/11 पे भी लाऊंगा मैं, बदनामी ना हो इसलिए गुपचुप डील के और सारा श्रेय सीआईए को दे दिया गया, और सीआईए ने इस पर पूरी फिल्म भी बनाई। विक्रम सूद ने बड़ा अच्छी बात लिखी है कि देखिए ये मिलीभगत किस स्तर की थी। जिस रात अटैक किया गया उस पूरे रात टोटल ब्लैकआउट कर दिया गया। अगर मिलीभगत नहीं होती हमारे हरे पड़ोसी के मिलिट्री इंटेलिजेंस और खुफिया तंत्र का, तो पूरे एबटाबाद शहर को ब्लैकआउट किया गया। पहले बिल्कुल अंधेरा रखा गया उसको कि अमेरिका अमेरिका के जो ऑपरेशन में दिक्कत ना आए, इसलिए पूरा ब्लैकआउट रखा गया उसको, और पूरे शहर के ट्रैफिक मूवमेंट को समाप्त कर दिया गया, एयर ट्रैफिक टू रोड ट्रैफिक, सारे ट्रैफिक को, यानी पूरी तैयारी पूरा ग्राउंड तैयार करके दिया हमारे पड़ोसी के खुफिया और आर्मी तंत्र ने। ऑपरेशन किया अमेरिका ने, बहुत बहुत मिली जुली जो है आपको बताऊं, और बाद में जो प्रोपेगेंडा क्या हुआ आप जानते हैं, तो इसलिए मैं आपको फेक नरेशन समझा रहा हूं। और उसमें चूंकि ऑपरेशन था तो हड़बड़ी दिखाना है और ऑपरेशन को सच्चा दिखाना है, इसलिए अमेरिका ने अपने एक हेलीकॉप्टर को भी क्रैश किया। मारा कोई नहीं उनके सिविल जवान, अपने एक हेलीकॉप्टर को क्रैश किया ताकि ये दिखे कि सीआईए ने सही में ऑपरेशन किया है। इस स्तर पे जाके अपने एक हेलीकॉप्टर को उन्होंने क्रैश किया, और सील जवानों के द्वारा एक हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय किया गया ताकि ऑपरेशन वास्तविक लगे, नहीं तो नाटक लग जाएगा और हमारा हरा पड़ोसी पकड़ा जाएगा और फिर हरे टिड्डों के देश में उसकी फजीयत हो जाएगी। तो हरे टिड्डों को पैसा देकर, और आप जानते हो कई बार गौरव आर्या ने कहा है कि वहां की तो सेना से लेकर सब धंधे करते हैं, सीमेंट की दुकान तक चलाते हैं, सब पैसे पे बिकते हैं। तो बड़े मिलियंस डॉलर्स का खेल हुआ, $25 मिलियन, और उसके बाद जो है, और उस मामले में, और फिर जो है उसमें ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, और बाद में ये ऑपरेशन अमेरिका की एक सफलता, सीआईए की एक सफलता के रूप में सामने आई। प्रोपेगेंडा, अब हम 26/11 पर आते हैं, सेम यही उदाहरण लेते हैं एक तरह से। 26/11 में जब हुआ, तो 26/11 में जब हमारे हरे पड़ोसी से 10 आतंकी आए, तो उन सबके हाथ में कलावा बंधा हुआ था, ये प्रेजेंट करना था कि ये हिंदू। एक दूसरा, ये जो सारे हैं वो हिंदू हैं। दूसरा, ये आरवीएस मनी ने अपनी पुस्तक भगवा आतंकवाद में लिखा है कि उससे पहले, जिस दिन ये 26 को अटैक हुआ, उससे पहले गृह मंत्रालय के सारे अधिकारियों को, हमारे देश के गृह मंत्रालय के सारे अधिकारियों को हमारे हरे पड़ोसी देश में बैठा दिया गया, ताकि जो ऑपरेशन हो रहा है जो उनका 3 दिन तक इसीलिए चल पाया क्योंकि हमारे अधिकारी कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए, इसलिए सारे अधिकारी वहां हरे पड़ोसी देश में हमारे बैठा दिए गए। एक सेमिनार के नाम पे गए, सेमिनार 24-25 को ही खत्म हो रहा था, लौटना था, उनको लौटने नहीं दिया गया, और ऐसे जगह ले जाया गया जहां इनका मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता है, और इसलिए कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाए, इसलिए सारे ब्यूरोक्रेट, गृह मंत्रालय के सारे अधिकारी हमारे गुच्छे में उठा के हरे पड़ोसी में डाल दिया गया। यानी गवर्नमेंट की संलिप्तता दिख रही है। गवर्नमेंट कौन सी? यूपीए सरकार। और आपको आरबीएस मनी ने ये कहा है कि तत्कालीन यूपीए सरकार इसमें इन्वॉल्व थी। तो अब प्रोपेगेंडा क्या करना था, क्योंकि हिंदू आतंकवाद कलावा बांध के सबको लाया गया था। एक बात। दूसरी बात, उसी में तुकाराम ओमले के बलिदान के कारण एक कसाब पकड़ा गया, और जिसके कारण इन लोगों की पूरी मंशा जो है ध्वस्त हो गई। तो उसके बाद उसमें क्या हुआ कि जब ये हुआ उसके तुरंत बाद दिग्विजय सिंह ने, यूपीए सरकार शामिल थी आपको बताया मैंने, तो दिग्विजय सिंह ने एक किताब जारी किया, अजीज बर्नी। और अजीज बर्नी कौन है? सहारा श्री सहारा प्रणाम करते हैं, भारत को प्रणाम करते थे।
सहारा के उर्दू अखबार का एडिटर इन चीफ अजीज बर्नी से आनंद फानंद में ऐसा लगा कि इस पूरे ऑपरेशन के लिए पहले से ही पुस्तक एक लिखवा ली गई है कि 26 से 11 आरएसएस की साजिश। ठीक है, और उसमें बॉलीवुड शामिल रहा। महेश भट्ट भी उस पूरे ऑपरेशन में जो है उस किताब के लोकार्पण में मौजूद थे, वहां बॉलीवुड भी मौजूद था। दिग्विजय सिंह, ये बीच में आपको काले ड्रेस में अजीज वर्नी है, ये महेश भट्ट है, ये दिग्विजय सिंह है, ये आपको मदनी है, मौलाना मदनी, रजत शर्मा का प्रिय मौलाना मदनी, जिसको ला ला के बैठाता है हमेशा चैनल पे, और उसके बगल में जो है वो नेता है कांग्रेस के। तो यूपीए सरकार शामिल थी, ये बार बार साबित होता है। उसमें गृह मंत्रालय के अधिकारियों तक को गायब कर दिया गया था, सबको हमारे पड़ोसी में बैठाया गया, और उसके बाद प्रोपेगेंडा किया कि आरएसएस ने ये पूरे ऑपरेशन को कराया। जब ये किताब का लॉन्चिंग था तो दिग्विजय सिंह ने एक और झूठ बोला कि मुझे हेमंत करकरे, जो महाराष्ट्र एटीएस के प्रमुख थे तब, उन्होंने इस घटना के 26/11 की घटना से 2 घंटे पहले फोन किया कि मैं बहुत डर में हूं क्योंकि मैंने मालेगांव ब्लास्ट में हिंदू आतंकवादियों को एक्सपोज किया है, इसलिए वो मुझे मार सकते हैं। और दिग्विजय सिंह ने फिर से एक प्रोपेगेंडा किया, फेक नरेशन क्रिएट किया कि हिंदुओं ने मार दिया उनको क्योंकि वो मालेगांव ब्लास्ट को ढूंढ रहे थे। हालांकि हेमंत करकरे की पत्नी कविता करकरे ने दिग्विजय सिंह को लतार लगाई कि अपनी राजनीति अब बंद करें। ठीक है, उसके बाद दिग्विजय सिंह की यानी यूपीए कांग्रेस पार्टी, आपको ये शंकर हैं, ये फोटो फिर से दिखाए, दयाशंकर पांडे हैं शायद, ये कांग्रेस के जो नेता हैं बगल में, सबसे लास्ट में मदनी के बगल में, ये भी कांग्रेस के हैं। तो कांग्रेस पूरी इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थी। यूपीए सरकार का पूरा एक मंत्रालय हमारे हरे पड़ोस में बैठा हुआ था, और कलाबा पहन के यहाँ लोग लाए गए थे हिंदू साबित करने के लिए। चूंकि कसाब पकड़ा गया था इसलिए ये साबित नहीं हो पाया, और ये मंशा और स्पष्ट होती है कि आरएसएस की साजिश करके इन्होंने दिग्विजय सिंह, कांग्रेस ने और साजिशकर्ताओं ने ये पूरा फिर से कोशिश किया। अब इसमें आप देखेंगे इसको कि पूरे इस घटनाक्रम को सीआईए के वो जो थ्योरी है एबटाबाद की ओसामा से, वो 2 चीज देखेंगे। पहला, मैंने आपको कहा ध्यान रखिएगा, बदनामी शब्द, कि मुझे डील कर लिया हरे पड़ोसी ने, अपनी खुफिया एजेंसी ने, उनके आर्मी ने, लेकिन बदनामी हो जाएगी क्योंकि हर देश में जो है ये मैसेज जाएगा कि इसी ने पकड़वा दिया ओसामा को, इसलिए उनका नाम ना आए। पूरा ऑपरेशन उन्होंने करवाया सीआईए से, अमेरिका से, उनके जो आर्मी से। तो बदनामी, अब बदनामी क्या भारत में 26/11 2004 के बाद, जब से यूपीए सरकार आई वाजपेयी जी के बाद से, हमारे जो हरे पड़ोसी हैं और हमारे 8वें लाल पड़ोसी, इनके लिए एक मुंहमांगी मुराद मिल गई भारत को तोड़ने की। और 2008 जो है वो पूरे भारत में सबसे ज्यादा विध्वंस का वर्ष है, सबसे ज्यादा आतंकी हमले, बम विस्फोट भारत में कभी हुए हैं तो वो 2008 है। 2008 में आप देखिए कि बड़े पैमाने पर उसमें हर बार हरे पड़ोसी के नाम आ रहे थे। हरे पड़ोसी के आतंकी पकड़े गए थे काफी सारी घटनाओं में, मालेगांव में, मक्का मस्जिद में, अजमेर में, सब में, सारे ब्लास्ट में। चिदम्बरम जब गृह मंत्री थे तो बड़ा खेल किया, भारत की जेल में जो हरे पड़ोसी का आतंकी यहां बैठा है, जो भारत की जेल में गिरफ्तार होकर बैठा है, उसको डोजियर में शामिल कर दिया चिदम्बरम ने। दुनिया के स्तर पर भारत की मजाक उड़ी, और उस बदनामी से बचने में हमारे हरे पड़ोसी को मदद मिली कि भारत झूठ बोल रहा है। चिदम्बरम ने गृह मंत्री रहते हुए, इसलिए यूपीए में कह रहा हूं कि भारत के एक जेल में बैठे हुए हरे पड़ोसी के एक आतंकी को अपने उसके डोजियर में शामिल किया कि आपके ये हमारे यहाँ हमला करने आए, वो भारत की जेल में है। तो पूरी दुनिया में भारत की इज्जत की फजीयत उड़ गई, और उस बदनामी से उस हरे पड़ोसी को बचाने की जवाबदेही यूपी और कांग्रेस ने ली। दूसरा कि मक्का मस्जिद, अजमेर में जितने हरे पड़ोसी के आतंकी पकड़े गए थे उनको वहां से बाहर निकाला, उनको छुड़ाया, एनआईए का निर्माण किया इस चिदम्बरम ने। और मैंने इस बारे में पूरी अपनी किताब में दिया है, आप लोग के पास पहुंच रहा है जिन लोगों ने ऑर्डर दिया है, और उसमें उनको बचाया और भगवा आतंकवाद कह के यहां किया, उनको बचाया। ऑपरेशन बिल्कुल कोवर्ट ऑपरेशन की तरह कांग्रेस ने काम किया कि उनको पूरा बचाया, उनको बदनामी से बचाया। जब दुनिया में हो रही थी, भारत पर लगातार इतने हमले हो रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि ना चाहते हुए भी यहाँ की सरकार को इंटरनेशनली तो बोलना होगा। तो उसको बचाने के लिए उनके सारे लोग जो पकड़े गए थे उनको छोड़ा,
और हमारे असीमानंद, साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, इन सबको पकड़ा गया, सुनील जोशी, इन सबको पकड़ा गया। ठीक है, ये सब चिदम्बरम, सुशील शिंदे जब गृह मंत्री थे उसके कार्यकाल में हुआ। और मणि ने अपनी किताब में लिखा, जब शिवराज पाटिल थे गृह मंत्री, तब महेश भट्ट जो है, महेश भट्ट पे ये आरोप है, महेश भट्ट का जो बेटा है राहुल भट्ट, राहुल भट्ट बॉलीवुड आया, वहां जैसे हॉलीवुड आया था, बॉलीवुड, राहुल भट्ट ने हार्डली के साथ मिलकर पूरे ताज ओबेरॉय सबकी रैकी करवाई थी राहुल भट्ट ने, बॉलीवुड ने। और रैकी करवाने के बाद में आरोप है कि मराठीवाद खेलते हुए और शिवराज पाटिल से कहकर अपने बेटे का नाम उस पूरे मामले से, चार्जशीट से, सबसे हटवाया गया महेश भट्ट ने। और महेश भट्ट वो आरएसएस की साजिश किताब लेकर आ गया। अब ये सारे हो रहे थे, आरोप हो रहे थे, इसको पूरी तरह से पिक्चराइजेशन करने के लिए कि मीडिया पिक्चर लेगा, इसलिए कलावा बांध के सारे घुसाए गए थे। और जब कसाब नहीं पकड़ा जाता तो पूरा पिक्चराइजेशन आरएसएस पे हो जाता, हिंदुओं पे हो जाता। लेकिन चूंकि तुकाराम ओमले, ये है राहुल भट्ट और ये महेश भट्ट, तुकाराम ओमले का बलिदान हुआ, जिसके कारण ये गेम्स ऑफ फेक नैरेटिव सफल नहीं हो पाया इसमें। दूसरी बात मैंने आपको कहा था याद करने के लिए कि जैसे उन्होंने हॉलीवुड का इस्तेमाल किया, अपने सीआईए ने अपने झूठ को सच साबित करने के लिए भारत में बॉलीवुड का इस्तेमाल किया गया। राम गोपाल वर्मा, महेश भट्ट, राहुल भट्ट, पूरा ये जो बॉलीवुड कुनबा है उसका पूरा इस्तेमाल किया गया। और उसके बाद आप देखेंगे कि आतिफ असलम, नुसरत फतेह अली खान का जो भतीजा है, वो सारे कलाकार यहाँ, सुभाष चंद्रा ने तो चैनल ही खोल दिया हर एक पड़ोसी के लिए। तो सब एक साथ लाए गए ताकि भारत के मानस में, भारत के जो दिमाग में उस हरे पड़ोसी के लिए, दुनिया में जो चल रहा है उस हरे पड़ोसी के लिए जो एक संदेह है जिसने इतने हमले कराए हैं, वो खुरच कर एक ग्लोरीफाई इमेज उसका रखा जाए, एक कल्चरल इमेज उसका रखा जाए सामने, और उसको एक अच्छे देश के रूप में सत्यापित किया जाए। उसमें भी यूपीए सरकार ने भूमिका अदा की। तो जो मैंने आपको ओसामा का उदाहरण दिया है, उसमें आपको अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने एक पैटर्न आपको एक देने का प्रयास किया है कि पहला कि सरकार, ठीक है, अब उस पैटर्न में हम लेते हैं कि सरकार जो है इनका बराक ओबामा को राष्ट्रपति बनना था, इधर हमारे हरे पड़ोसी की सरकार। तो सरकारों ने मिलकर एक फर्जी ऑपरेशन ओसामा वाला अंजाम दिया। भारत में हमारे हरे पड़ोसी की सरकार और हमारे यूपीए सरकार ने मिलकर इस पूरे 26/11 के ऑपरेशंस को अंजाम दिया। और हमारे सरकार ने हमारे पूरे गृह मंत्रालय के अधिकारियों को उस हरे पड़ोसी के देश में बैठा दिया। तो सरकार के स्तर पर ये आपको कि पहला सरकार, और सरकार में ही आप पार्टी ले लीजिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो आप छोड़ नहीं सकते, तो सरकार में ही आप पार्टी ले लीजिए। उसके बाद दूसरे स्तर पे खुफिया एजेंसियां। अब खुफिया एजेंसी उस केस में देखिएगा कि सीआईए और हमारे हरे पड़ोसी का जो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है, उन्होंने मिलकर एक ऑपरेशन को अंजाम दिया। हमारे यहाँ आप उसमें देखेंगे कि ब्यूरोक्रेसी पूरा एक इन्वॉल्वमेंट साफ दिखता है। और उसमें आरोप लगा, उस समय परमवीर पे भी आरोप लगा, आप जानते हो, साध्वी प्रज्ञा को जो टॉर्चर किया, हेमंत करकरे पर आरोप लगा, पूरी ब्यूरोक्रेसी हमारे भारत की चली गई वहां, जो है हमारे हरो पड़ोसी में जाकर बैठी। तो जैसे उनकी खुफिया एजेंसियों ने मिलकर काम किया, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारे तो रॉ को ऑलरेडी हामिद अंसारी और इंद्र कुमार गुजराल ने बहुत डैमेज कर दिया है। तो हमारे ब्यूरोक्रेसी और उन हरे पड़ोसी की ब्यूरोक्रेसी ने मिलकर एक तरह से, ब्यूरोक्रेसी की कुछ अधिकारी, सब नहीं, ने मिलकर काम किया, जैसे कि सीआईए और आईएसआई ने मिलकर काम किया था और पूरा वहां बैठे रहे। तो दूसरे नंबर पर हो गए ब्यूरोक्रेसी यानी खुफिया एजेंसी। तीसरे नंबर पे हो गई मीडिया। आपको मैंने बताया कि जब हैरिस ने ये पूरा रिपोर्ट खोला था, सैमुअल हैरिस ने, तो वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर सब उस पर हमलावर हो गए थे। और अमेरिकी की पूरी मीडिया ने सीआईए और अमेरिका की सफलता ओसामा बिन लादेन पे पूरा जग जाहिर किया था, थोपा था। भारत में भी देखेंगे मीडिया को कि भारत की मीडिया ने भी हिंदू आतंकवाद गढ़ने में यूपीए की सबसे बड़ी मदद की। और
26/11 में होटल ताज ओबेरॉय के पास तो एक महिला पत्रकार जो बदनाम भी हुई, उसने जान जानकर चिन्हित किया कि यहाँ यहाँ वो लोग छुपे हुए हैं, ताकि जो अंदर आतंकी हैं वो उस निर्दोष लोगों को मार सके। और वो महिला पत्रकार फेमस पत्रकार है, बदनाम भी हुई बहुत बड़ी, और जान जान के फोन पे कोई बता रहा हमें यहाँ बचना है, निकलना है, और वो वहां बता रही है और उसकी फैमिली से बात करा दे रहे हैं, फैमिली से हम इस होटल के इस पोर्शन में छुपे हुए हैं। और आपको एक फिल्म आई थी अभी होटल मुंबई, उसमें भी ये दिखाया। और वो महिला पत्रकार बहुत बदनाम पत्रकार है, कारगिल से लेके 26/11 तक उसने जान जान कर चिन्हित करके हमारे लोगों के साथ, हमारे आम जनता के साथ, और हमारे जो खुफिया एजेंसी कहाँ कहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं उसको दिखाया, उस पर आरोप लगा। तो मीडिया और बॉलीवुड, हॉलीवुड, हॉलीवुड ने, आपको हमने बताया कि हॉलीवुड ने सीआईए के झूठ को सत्यापित करने के लिए जीरो डार्क 30 जैसा जीरो डार्क 30 जैसा एक फिल्म मूवी बनाया सीआईए के झूठ को स्थापित करने के लिए। भारत में उस हरे पड़ोसी के झूठ को सच साबित करने के लिए, हमारे सच को झूठ साबित करने के लिए महेश भट्ट, रावत भट्ट, रामगोपाल वर्मा, ये सब बड़े पैमाने पर लगे। और उसके बाद उस हरे देश के पूरे जो, क्योंकि वो कल्चरली बहुत साउंड हैं, उनके लिए पूरा पूरा यहाँ पे आसिफ असलम, कौन सा असलम, भल्लामा ढेकना सर के पूरा यहाँ के उदित नारायण, कुमार सानू, सोनू निगम सब गायब हो गए, उन सबको लाकर, ताकि भारत के जेहन से वो समाप्त हो जाए। यहाँ पे प्रोग्राम कराए गए पुलिस के पक्ष में, यहाँ एक उमंग जैसा प्रोग्राम होता है बॉलीवुड का, जिसमें पुलिस को सम्मान के लिए वो करते हैं, और खेल होता है वो कल्चरल जो, और उसमें उनके लाके गवाते हैं, सब करते हैं। तो ये जो पूरा नेटवर्क है, दूसरा खुफिया एजेंसियां और ब्यूरोक्रेसी, तीसरा मीडिया, और चौथा हॉलीवुड बॉलीवुड, ये जो मनोरंजन उद्योग है, इन्होंने मिलकर किस तरह से पूरे फेक नैरेशन को चलाया। वो ओसामा बिन लादेन हो या 26/11 हो, दुनिया की जो आम जनता है इन सब पे भरोसा करती है, सरकार को चुनती है, खुफिया एजेंसी पर भरोसा करती है कि जब तक वो हम सुरक्षित रहेंगे, मीडिया पर भरोसा करती है कि वो सच दिखाएंगे। और मीडिया तो, सहारा का उर्दू का संपादक अजीज बर्नी आरएसएस की साजिश से लिख रहा था, और एक हमारी महिला पत्रकार हमारे लोगों को, हमारे नागरिकों को, हमारे खुफिया जो जवान हमारे ऑपरेशन कर रहे थे उनको दिखा दिखा के उनको मरवा रही थी। और बॉलीवुड हॉलीवुड जो आपने देखा कि 26/11 के तुरंत बाद ताज में रामगोपाल वर्मा पहुंच गया, आपको लाभ खारा टिड्डा दिखेगा वो। महेश भट्ट का उपयोग हुआ, महेश भट्ट के बेटे ने राखी में मदद किया, ताज होटल की राखी में, खुद हेडली ने इसको माना है, राखी में उपयोग किया। और महेश भट्ट जो है उस समय नरेंद्र मोदी से लेकर हिंदुओं पे हमले में उसका उपयोग हुआ, और उसका बड़े पैमाने पे बाद में हरे पड़ोसी के सारे कलाकारों को यहाँ जगह दी गई। और ये जो हमला हुआ था बाद में, उसके बाद अगर लोग गुस्सा नहीं होते तो अभी सलमान खान और ये सब आसिफ असलम ही और ये सब से काम करवाते रहते। तो ये पैटर्न आपको समझाना मेरे लिए बहुत जरूरी था, ताकि आप समझ जाएं कि आज भी आपके दिमाग में ये बात होगा अगर, कि अरे अरे ये तो ओसामा को अमेरिका ने मारा था अकेले, तो ये आपकी गलत फहमी है। ये एक बहुत बड़ा प्रोपोगंडा था, फेक नैरेशन था। और आपको ये लग रहा होगा इस मामले में, 26/11 के मामले में, कि ये सिर्फ हरे पड़ोसी का ऑपरेशन ने किया था, तो नहीं, कांग्रेस और इसमें जो आपसे कहें हमारी यूपीए सरकार और हमारी ब्यूरोक्रेसी के कुछ लोग, हमारी मीडिया, हमारे बॉलीवुड, सब इसमें शामिल थे। ये एक बड़ा ऑपरेशन था। आपको भारत में नजर रखना है तो इन सब चीजों पे आप रखिए, तब जाकर आप फेक नरेशन को समझ पाएंगे, उसको तोड़ पाएंगे। और इसलिए फेक नरेशन के लिए आज 26/11 वाला जो दिन है, उसे मैंने उसी से समझाने का प्रयास किया है। दुनिया के दो बड़े ऑपरेशन 26/11 और 11 मई 2011 जो ओसामा का था, ये दो ऑपरेशंस में एक सिमिलरिटीज आपको दिखाने की कोशिश की है कि सरकार, ब्यूरोक्रेसी, खुफिया एजेंसियां, मीडिया और मनोरंजन उद्योग हॉलीवुड बॉलीवुड मिलकर किस तरह से हमें झूठ परोसती है, हमारे दिमाग को पॉल्यूट करती है, और किस तरह से एक ऐसा वातावरण बनाया जाता है जिसमें झूठ ही सच लगे, प्रोपेगेंडा ही सच लगे। हमें उसे काटना है, हमें उसे ध्वस्त करना है। इसलिए ये सीरीज आगे जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।